सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो ओवरऑल अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बायर के लिए नहीं था। आज का ओवरऑल पूरा ट्रेडिंग सेशन था वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर था। अगर आप भी सेलर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए आज का सेटअप बहुत अच्छा रहा होगा। एज एन ऑप्शन बायर मेरा भी यहाँ पर थोड़ा सा आज लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने जिस साइड लिया था मेरा डायरेक्शन ट्रेड का करेक्ट था, बट क्योंकि थीटा डिके था और मार्केट एक रेंज बाउंड में होकर रह गया, जिसकी वजह से थीटा डिके की वजह से मुझे थोड़ा सा लॉस देखने को मिल रहा है। जब कभी भी ऐसा होता है कि मेरा डायरेक्शन सही है ट्रेड का और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक या दो दिन में उसको क्रॉस करेगा ही करेगा, तो और मैं ट्रेड ले चुका हूं, तो ऐसे में मैं हमेशा अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं। हालांकि मेरा लॉस शो हो रहा है, बट मेरी हमेशा से ये डिसिप्लिन रहा है कि मैं अपकमिंग एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूं बल्कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करता हूं। सो उससे दो चीजों का फायदा हो जाता है। मार्केट यदि मेरे पास अगेंस्ट जाता है तो भी मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या थीटा टिका होता है तो उसके कंडीशन में भी मैं उसको एक दो दिन कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ताकि जो भी मुझे थीटा टिके हुआ है वो एक बार के मोमेंटम में मुझे पूरा प्रीमियम कैप्चर हो जाए। सो मैंने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है। आज अगर मैं बात करूं कि एक रेंज बाउंड में मार्केट के होने की क्या वजह थी, सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दो से तीन रीजन थे बड़े। सबसे पहला आप देखेंगे कि आज मार्केट में जो पेटीएम का था, जो दो दिन से लोअर सर्किट कंटिन्यूसली लग रहा था, इसमें आपको कम से कम 4% की आज उछाल देखने को मिली है। इसका रीजन ये है कि जो भी यहाँ पर एलिगेशन लगे थे पेटीएम के ऊपर, पेटीएम ने उन पे सफाई दी है सारी, चाहे वो ईडी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी नॉर्म्स को वायलेशन करना हो, आरबीआई को करना हो, प्लस इनके जो ऑनर है वो सेल्फ यानी खुद जाकर यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मार्केट ये सोच रहा है कि कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। एक न्यूज ये भी आई थी कि जियो फिनसर्व जो है वो इसके स्टॉक को होल्ड करने जा रहा है, मतलब वो इस पे ओवरटेक करने जा रहा है, वो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बट बाद में उन्होंने अपनी सफाई में बोला कि ये गलत है, ऐसा कुछ भी न्यूज नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुबह सुबह जब मार्केट खुला था तब आईसीआईसीआई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हमारा एचडीएफसी जो था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और एचडीएफसी में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। सुबह सुबह न्यूज आई कि एचडीएफसी को आरबीआई ने एचडीएफसी को अलाउ कर दिया है कि आप यस बैंक में, इंडस लैंड और इसके अलावा चार और बैंक है जिसमें 9%, 9.5% के आसपास स्टेक ले सकते हैं, उन्हें हरी झंडी मिल गई है। सो उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में जो एचडीएफसी बैंक का शेयर था उसने अपने आप को कवर किया और फिर आज ग्रीन में क्लोजिंग दी है। और आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे आप तो स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में तो ये ग्रीन में रहा, सेकंड हाफ में इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। इसका रीजन ये था कि मार्केट 52 वीक पे हाई पर है। मार्केट का 52 हाई जो है 1059 रुपीज है, और मार्केट हमें आज हमारा 1039 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसके बाद आपको 1024 के आसपास क्लोजिंग देखने को आज मिली। तो मार्केट स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे 1.4% तक यहाँ पर गया था। उसके बाद मार्केट में वापस से आप देख सकते हैं कि जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास 52 वीक हाई पे आया, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको आईसीआईसीआई के शेयर्स में देखने को मिली। सो ये रीजन थे जिसमें मार्केट बैलेंस रहा। पहले आईसीआईसीआई ने अच्छा खासा दिया आपको, बट एचडीएफसी नहीं दे रहा था, बाद में एचडीएफसी ने अच्छा देने की कोशिश की और आईसीआईसीआई जो है वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा आपको मैं डेटास पे अगर ले चलूंगा, सो डेटास पे भी मैं दिखाऊंगा कि मार्केट में गिराने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी आज, उसके बाद भी मार्केट ने गिरना प्रेफर नहीं किया। ऑल्दो मार्केट ने जो है वो रेड में क्लोजिंग दी है, बट मार्केट में अगर मैं आपको दिखाऊंगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो बने थे पुट की साइड जिन्होंने कॉल को राइट किया था, उसमें आप देखेंगे तो एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद भी मार्केट नहीं गिरा। सो यहां से ये समझ में आता है कि मार्केट में एक बाउंस वापस से देखने को आपको मिल सकता है अपसाइड के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी दो वजह है। पहला, एक हमारा जो है ये डेट है आरबीआई की जो 8 फरवरी को यहाँ पे आरबीआई का रेट का डिसीजन आने वाला है। ऐसा मान के चल रहे हैं एक्सपर्ट्स कि आरबीआई जो है पिछले मुकाबले के कंपैरिजन में आरबीआई अपना रेट कट कर सकता है। मार्केट इसको पॉजिटिव लेकर चल रहा है, और क्योंकि फ्राइडे को रिजल्ट आना है सब चीज, तो मार्केट ने अभी प्रीमियम की वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट हमारा 3 से 4 दिन से डाउनफॉल चल रहा था, अब मार्केट अपने आप को कॉल की वैल्यू को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा अपसाइड शूट कर सकता है, क्योंकि आरबीआई का ऐसा मानना चल रहा है कि ये रेट कट हो सकता है, तो मार्केट उस चीज को पॉजिटिव लेके चल रहा है। देखना ये होगा कि फ्राइडे की अपनी स्पीच में आरबीआई क्या डिक्लेयर करता है, क्या नॉर्मल रखता है जैसा है वैसा ही, या फिर कट सच में होता है। सो ये दो तीन बड़े रीजन थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट को गिराने के बावजूद मार्केट गिरने के लिए तैयार नहीं था। सो ये दो इंडिकेशन यहाँ से मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप न्यूज देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जाके ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए, यहाँ पर अगर आप आते हैं, ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए 8 वेब को आरबीआई का डिसीजन मेकिंग का जो रिजल्ट है ये आने वाला है। सो इस पे खास करके नजर रखिएगा। अगर मैं आपको यहाँ से डेटास पे ले चलूँ और तब वहां दिखाऊं, सो देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज हमारा मार्केट चल रहा है 46,000, 47,000 पे ऑलमोस्ट, राइट। हमारा मार्केट है 47, 45,700 पे।
यहाँ कहीं हमारा मार्केट है, राइट। यहां से यदि मैं आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाऊं, सो देखिए ये जो 45,600 है और 45,500 है, यही वो दो लेवल है जो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जहां पे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। उसके बाद अगर यहां से फॉल आता है तो डायरेक्टली देखिए 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 45,000 का लेवल जो है वो हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल तोड़ देता है 500, आज हमारा मार्केट 530 तक आया था, राइट, 530 तक आया था, बट इसको तोड़ नहीं पाया। सो अगर ये तोड़ देता तो डेफिनेटली 500 का फॉल आपको बिल्कुल देखने को मिलता मार्केट में, क्योंकि उसके बाद मार्केट में कोई भी बाइंग के लिए जल्दी नहीं जाता। अगर आपको सिमिलरली मैं इधर साइड दिखाऊं, कॉल की साइड, तो देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए 700 पे भी है, 800 पे भी है, ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट 46,000 पे, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा है। इसके अलावा देखिए 1 लाख 1 लाख, मतलब यहां से यहां तक देखिए कम से कम 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख कंटिन्यूसली देखिए। यहां पर ऐसा लग रहा है 80% पब्लिक सिर्फ मार्केट को गिराना चाहती थी। और उसके कंपैरिजन में इधर देखिए, इधर सिर्फ 3 स्ट्राइक प्राइस को अगर मैं छोड़ दूं तो कहीं पर भी एक बड़ा आप देखेंगे नंबर नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि यहां से उनको यही लग रहा है कि मार्केट अभी भी वीक है। और मार्केट में, ऑल्दो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज नहीं थी, ऑब्वियसली है कि मार्केट वीक है, मार्केट गिर भी रहा है 3 दिन से, बट फिर भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना मुझे नहीं लगता है। अब इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद यदि मार्केट अपने आप को संभाल लेता है और सस्टेन करता है 45,700 पे, इसका मतलब है कि 46,000 आराम से मार्केट अगले 2-3 दिन में ब्रेक कर सकता है। और अगर फ्राइडे तक ये एक्सपेक्टेशन निकल आती है कहीं से कि मार्केट में रेड कट होने वाले हैं, तो फिर आपको ये नेक्स्ट 46,500 तक भी जाता हुआ दिखाई देगा। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या रहेगा। मान लीजिए यहां से हमारा मार्केट यहाँ है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, राइट, और 45,900 के आसपास ही होता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट 46,000 को तोड़े। मार्केट यदि 46,000 को तोड़ देता है और यहाँ सस्टेन करने लगता है काफी टाइम तक, आधे घंटे या 15 मिनट की कैंडल इसमें एक दो सस्टेन करने लगती है, फिर मान के चलिए अगले 200 पॉइंट के लिए आप आराम से फ्री हैं अपसाइड जाने के लिए। आपको 2 से 3 कैंडल में ही मार्केट 46,200 का लेवल टच कर देगा। 46,250 का वो लेवल है जहां पर मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी लिया है कई बार। सो यहां तक आपको 250 तक चिंता करने की जरूरत आई होप कि नहीं होगी। सिमिलरली यदि मार्केट यहां से गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने की सिचुएशन में 45,500 का लेवल तोड़ देता है, तो फिर मैंने आपको जैसा बताया कि मार्केट सबसे पहले 45,200 तक जाएगा, फिर यहां से नेक्स्ट 200 का पॉइंट फिर से फॉल दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिन किसी ने भी अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है पुट को, वो यहाँ पे 200 पे अपनी पोजीशन बुक करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर फॉल यहां से आपको देखने को, एक बाउंस आ सकता है, फिर बाउंस आएगा बट सस्टेन नहीं कर पाएगा, और फिर उसमें सेलिंग के कारण आप देखेंगे मार्केट वापस से 45,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली फ्लैट खुलता है अगर, तो फ्लैट की कंडीशन में आपको क्या करना है, फ्लैट की कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि फ्लैट अगर खुलता है यहां से मार्केट मान लीजिए और अपसाइड आने की कोशिश करता है और मान लीजिए 800 के ऊपर टिकने लगा, क्योंकि आज का जो हमारा हाई था वो 45,821 का था, राइट। अगर मार्केट इस हाई को कल तोड़ देता है फ्लैट खुलने के बाद, तो फिर आप अगले 46,000 तक बहुत आराम से यहां पर बैठ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो आप मेजर सपोर्ट देख रहे, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो यहीं पे है लगभग 2.5 लाख कॉन्टेक्ट के साथ। तो यहां पर मैं आएगा मार्केट, यहां से वापस से रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा और लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। फिर सेकंड टाइम जब यहां पर मार्केट आएगा तो हो सकता है कि प्रेशर से मार्केट इसको तोड़ दे, क्योंकि पहली बार में किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ होता है। सो मैंने तीनों कंडीशन बताई। यहां से मार्केट गैप अप ओपन होता है अगर, तो फिर आपको 46,000 के तोड़ने का वेट करना है, यहां तोड़ के सस्टेन करता है तो 46,200 आपका अगला टारगेट रहेगा। फिर यहां से रिवर्सल अगर मिले आपको तो यहां से आप डाउन साइड वापस रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। सो अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड 200 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने बताया डाउन साइड अगर ओपन होता है, आपको वेट करना है कि मार्केट का जो लो था 45,530 का, अगर डाउन साइड ये ब्रेक हो जाता है और मार्केट 500 के नीचे सस्टेन करने लगता है, फिर आप अगले 300 पॉइंट और फिर 200 पॉइंट, ये आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर फ्लैट खुलता है तो मैंने बताया कि आपको मार्केट में आज का जो हाई था हमारा कि 48,000 टू 45,821 का, ये हाई को अगर ब्रेक करता है तो आप अगले 200 पॉइंट अपसाइड जा सकते हैं। फिर यहाँ से रिवर्सल वापस से 200 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, कंटिन्यूसली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और फिर अगले 200 पॉइंट के लिए भी आप कंटिन्यू सेम ट्रेड में बैठ सकते हैं। आई होप तीनों चारों सिचुएशन आपको समझ में आई होंगी। अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल को डिस्कस कीजिए और देखिए कि आपका ट्रेड सेटअप क्या कह रहा है। कैंडल्स जो लास्ट में क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव है लास्ट की दोनों, और मार्केट ने 20 EMA के ऊपर ही सस्टेन किया है। एक थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो उसको अवॉइड मत कीजिएगा और लाइव मार्केट में जैसा भी सिनेरियो बने उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में।
तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।